जब मुल्क में जी घबराया, जनरल को बॉर्डर याद आया। कर्जों के हिसाब वाली पोथी के सारे पन्ने रंगे हैं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ बॉर्डर पर चांदमारी कर रहे हैं। मुल्क में एम्बुलेंस के लिए डीजल नहीं बचा तो क्या हुआ? जनरल साहब का दिल बहलाने के लिए टैंक दौड़ाए जा रहे हैं। ये है पाकिस्तानी पंजाब का टिल्ला जोगियान फील्ड फायरिंग रेंज। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर लाओ लश्कर लेकर पहुंच गए। साहब का मन लगा रहे, इसके लिए फौज ने गोले बारूद से धमाके किए, हेलीकॉप्टर उड़ाए और जोश जोश में जवानों के साथ टैंक पर चढ़कर नारेबाजी भी कर दी। इसके बाद मुनीर को पिंडी वाली ऐश याद आई और जनाब वहां से चलते बने। वैसे तो आसिम मुनीर पाकिस्तान के जनरल हैं, अपने किसी भी फौजी ठिकाने का जायजा ले सकते हैं, लेकिन टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज की विजिट खास है। इसे खास बनाती है टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज की स्ट्रेटजिकल लोकेशन। ये लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान आर्मी यहां घातक हथियारों का परीक्षण करती है। चीन से खरीदे BT-4 टैंक की टेस्टिंग यहीं चल रही है। यहां लॉन्ग रेंज सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन SH-15 का परीक्षण भी जारी है। SH-15 आर्टिलरी गन से न्यूक्लियर वेपन भी दागे जा सकते हैं। जिस गौरी मिसाइल प्रोजेक्ट के दम पर पाकिस्तान भारत से भिड़ने के सपने देखता है, उसे भी यहीं लॉन्च किया गया था। 30 दिन के भीतर ये दूसरा मौका है जब जनरल मुनीर टिल्ला फायरिंग रेंज पहुंचे और जवानों का जोश बढ़ाने के नाम पर जहरीली तकरीर भी की। इसलिए जनरल आसिम मुनीर के टिल्ला दौरे पर सवाल उठने लाजमी है। क्या मुनीर भारत के खिलाफ भड़काऊ एक्शन से चीन को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या भारत के खिलाफ 5वीं जंग छेड़कर पाकिस्तान की परमानेंट बर्बादी की तैयारी कर रहे हैं? क्या पाकिस्तानी फौज कंगाली से भड़की आवाम का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, या फिर पाकिस्तान का ये कुख्यात मुल्ला जनरल तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है? आसिम मुनीर उसी पाकिस्तान के जनरल हैं जहां सेना 3 बार तख्ता पलट कर चुकी है, 76 बरस के मुल्क पर 32 बरस तक राज कर चुकी है और संगीनों की धार से मुल्क की तकदीर लिखती रही है। इस बार भी मुनीर के लिए मौका मुफीद है। पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कंगाली ऐसी है कि लोग दिन में क्या खाएंगे और रात को क्या पकाएंगे उन्हें पता नहीं होता। अनाज, दवा, गैस, पेट्रोल, बिजली सब आम लोगों की पहुंच से बाहर है। ये अवाम क्या कर रही है? अवाम पिस रही है या इस वक्त अवाम इस वक्त पिस रही है। यकीन माने अगर किसी गरीब का हाल पूछेंगे तो रोना आ जाता है, बंदे को रोना आ जाता है। अवाम को जो हशर हुआ है ना, इन लोगों ने किया हुआ, जो जाके लंदन में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। यकीन माने किसी दूसरी कंट्री में चले जाना तो हमें ये बात कहने में शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारा पासपोर्ट, उसकी वैल्यू है ही नहीं, ज़ीरो। किसकी वजह से? हमारी हुकूमतें ख़राब है, सब कुछ। ये पाकिस्तान में अब जो भी आगे हालात आने हैं ना, इससे भी बदतर आने हैं। एक तरफ अवाम का गुस्सा बगावत का शोला बनने को तैयार है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज भी सरकार से कम नाराज नहीं। IMF की शर्तें पूरी करने के लिए पाकिस्तान के फौजियों की सैलरी में कटौती का प्रस्ताव पेश हो चुका है। राशन समेत सेना को दिए जाने वाले बाकी फंड में भी कटौती हो रही है। बर्बादी की विरासत संभाल रही पाकिस्तान की केयर टेकर काकर सरकार चंद दिनों की मेहमान है। वो हुकूमत मेहमानों की तरह चला रही है। हालात संभालने का दम नहीं है, इसलिए हर बात के लिए फौज का मुंह ताकती रहती है। मुनीर इस मौके का फायदा उठाकर तख्ता पलट कर दें तो भला किसे हैरानी होगी। पाकिस्तानी फौज भी इस बात को समझ रही है कि कठपुतली सरकार को इशारों पर नचाना और मौज मनाना सीधे गद्दी पर बैठकर जिम्मेदारी उठाने से बेहतर है। जिस तरह के हालात से पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है, ऐसे में मुनीर शायद ही तख्ता पलट का जोखिम उठाना चाहेंगे। ऐसे में सवाल है कि आसिम मुनीर चाहते क्या हैं? वो हिंदुस्तान के खिलाफ
भड़काऊ एक्शन से अपने आका चीन को खुश करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। पाकिस्तान का चूल्हा चौका आजकल बीजिंग वाले बादशाह की खैरात पर चल रहा है। मुनीर को मालूम है कि जब तक चीन से चंदा मिलता रहेगा तब तक चांदनी रहेगी, वरना मुल्क के मुकद्दर में अंधेरी रात तो पहले से ही लिखी है।